नमस्कार, आप नौकरी टूर देख रहे हैं। देखिए, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं कि बिहार में बेट का आयोजन हो, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली होने वाली है उससे पहले बेट का आयोजन हो। देखिए, फिर खबर में बन गया है कि किस तरीका से बेट क्यों जरूरी है, यानी जिस तरीका से अपारदर्शिता की कमी है, यानी किसी भी तरीका से जो 2020 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली दी गई और लगातार इस पर आवाज उठाया जा रहा है, लगातार ही सरकार भी सोच रही है बेट कराने का। तो मैं बार बार कहता हूं कि वैसे विद्यार्थी जो पीजी धारक है, या वैसे विद्यार्थी जो पीजी कर रहे हैं, या वैसे विद्यार्थी जो पीजी अंतिम सेमेस्टर में है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक यदि बात करिएगा तो लगभग 5832 के आसपास भेजा गया है और इसमें 213 प्रखंड में फिर से भेजा जाएगा, यानी कि सब कुछ मिला के लगभग 6000 प्लस पद होगी और सभी विषय का होगा। तो हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं बेट को लेकर। तो बेट वाले विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि लगातार मीटिंग जो चल रहा है उसमें बेट का मुद्दा सबसे ऊपर रहे और राज्यपाल महोदय को भी लगे कि किस तरीका से छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और वैसे छात्र जो दबे कुचले वर्ग से आते हैं, वैसे छात्र जो मिडिल क्लास से आते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। देखिए क्या कुछ मामला है। दूसरे विविध में चयनित पॉलिटेक्निक साइंस के गैर फैकल्टी हटने को तैयार नहीं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हटाए जाएंगे अप्रैल में बहाल गेस्ट फैकल्टी, यानी कि गेस्ट फैकल्टी हटाए जाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर जो बहाल हुए हैं, ये भागलपुर का न्यूज है। देखिएगा, तय किया गया है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग से उसे पॉलिटेक्निक साइंस में मिले असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग के लिए उन गेस्ट फैकल्टी को हटाया जाए जिनकी अप्रैल 2025 में हुई थी नियुक्ति। दरअसल यहाँ पे देखिए, टीएमयू में विश्वविद्यालय आयोग से मिले असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग के लिए 5 पदों की जरूरत है। इन 5 पदों पर पहले से ही गेस्ट फैकल्टी बहाल किए गए हैं। देखिए, पहले से गेस्ट फैकल्टी, यानी कि गेस्ट फैकल्टी जो बहाल थे उनको अब हटाने का प्रयास किया जा रहा है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई है उनको उस पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये सरकार का जो नियम है, पहले गेस्ट फैकल्टी बनाएंगे, फिर उनको हटाएंगे, फिर उन्हीं की जगह पर दूसरे की वैकेंसी करेंगे, यही केवल टाल मटोल चल रहा है। तो इसको लेकर हम लोग लगातार प्रयास किए थे। आपको याद होगा कि हम लोग जो प्रयास किए, जो पहले से काम कार्यरत है, जो ऐसे विश्वविद्यालय में कार्यरत है जो केवल डिग्री कॉलेजेस है जहां पे उसको मान्यता अब मिल रहा है, वो जो जितने सालों से काम किए हैं उनको पेमेंट मिलेगा। एक कमिटी बना दी गई है बिहार में। तो बिहार में सुधार हो रहा है, लेकिन प्रयास छात्रों को करना होगा। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली दी जा रही है उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा, उसमें बेट का एग्जाम नहीं होगा, तो बिहार के जो विद्यार्थी है उनका चयन नहीं होगा। अन्य स्टेट वाले विद्यार्थी जिस तरीका से लगातार चयन होता है, क्योंकि बेट में भी सब लोग देते हैं, लेकिन जो बिहार के विद्यार्थी होंगे उनका पासिंग मार्क्स, उनका हर चीज अलग होगा, उनको आरक्षण मिलेगा। लेकिन अगर बेट नहीं होता है तो यूजीसी नेट पर कराया जाएगा, तो फिर पिछला बार के जैसा इस बार भी हाल होगा। तो देखिए, गेस्ट फैकल्टी, जिसमें 4 वैसे गेस्ट फैकल्टी भी है जिनका चयन दूसरे विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ है। विश्वविद्यालय 9 फरवरी को पत्र जारी कर चारों गेस्ट फैकल्टी को इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन संबंधित शिक्षकों ने इससे मना कर दिया। अब विश्वविद्यालय ने कहा है कि वह नियम का पालन करते हुए पद खाली कराया जाएगा। मामले को लेकर रजिस्ट्रार राम आशीष पूर्वे के बताया कि जिन शिक्षकों का चयन दूसरे विश्वविद्यालय में हुआ है वे वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पे पद खाली हो जाएगा और जो कार्यरत पद है वो खाली हो जाएगा और इन पदों पर आयोग से मिले असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग कर लिया जाएगा। लेकिन अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्रैल 2025 में बहाल 4 फैकल्टी को हटाया जाएगा। जानिए और कैसे हटेंगे। जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग के लिए पद रिक्त नहीं रहता है, तब उन पदों के पहले से कार्यरत गेस्ट फैकल्टी को हटाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद उपलब्ध कराया जाता है। गेस्ट फैकल्टी को बहाली की अधिसूचना में भी इसका जिक्र किया गया है। हटाने के लिए अनुभव और चयन पैनल का क्रम देखा जाता है। सबसे कम अनुभव और पैनल में वरीयता क्रम में सबसे निचले गेस्ट फैकल्टी को हटाया जाएगा। यानी कि देखिए, 4 गेस्ट फैकल्टी है, मान लीजिए 4 जो गेस्ट फैकल्टी है, तो सबसे पहले देखा जाएगा किन गेस्ट फैकल्टी का सबसे कम अनुभव। मान लीजिए जो 4 नंबर पर है, कोई नाम होगा उनका कम है तो इनको पहले हटाया जाएगा। उसके बाद जो 3 नंबर वाले हैं उनको हटाया जाएगा। उसके बाद 2 नंबर वाले को हटाया जाएगा। उसके बाद 1 नंबर वाले को हटाया जाएगा। यानी कि अनुभव इसमें देखा जाएगा कि किनका अनुभव कैसा रहा है, उसके हिसाब से हटाया जाएगा। और वैसे विद्यार्थी, चूंकि बेट का चर्चा इसलिए चल रहा है चूंकि बीईटी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हर एक स्टेट सिलेक्ट कराती है। आप यूपी में देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली हुई उसको रद्द करना पड़ा। क्या कुछ कारण था? अपारदर्शिता कारण था। बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई है उसमें आप देखिए 140 केसेस चल रहे हैं एक साथ। पटना
हाई कोर्ट में, उसमें अभी फैसला आना बाकी है, वह जो फैसला आएगा उस पर आधारित होगा। तो क्यों ना इसके लिए एक लिखित परीक्षा कराया जाए। जो अनुभव प्रमाण पत्र होता है, अनुभव प्रमाण पत्र जो होता है, और एपीआई स्कोर की जो बात होती है, एपीआई स्कोर यही जो धांधली का मेन कारण बन जाता है। छात्र ये आरोप लगा रहे हैं और इसी को लेकर हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो फिर से मैं कहूंगा, यदि आप भी चाहते हैं कि इस तरीका से आवाज उठाया जाए, अगर आपका भी कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या साइंस का कोई विषय हो या अन्य कोई भी विषय हो, लाइब्रेरी साइंस को छोड़कर बाकी कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आ रही है। यदि आप भी चाहते हैं पढ़ाई करना, आप भी चाहते हैं अच्छे बुक का सिलेक्शन करना, तो इस वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसमें पिन किया रहता है, वहां से जाकर आप बुक को परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट वगैरह पर कहीं से भी करते हैं तो यहाँ से कर लेंगे। फिर से मैं कहूँगा, यदि आप नौकरी टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।